we are going to start our next chapter in maths, that is chapter number 10. Name of the chapter is locus. Means from today we are going to start geometrical portion of class 10th. Yesterday we have completed coordinate geometry. Now from today we are going to start our new chapter, that is locus. First of all, we should know that what is locus. ओके अपना स्टार्ट करेंगे बेसिक से. लोकस सबसे पहले देखते हैं लोकस होता क्या है. देखो, लोकस इज द सेट ऑफ पॉइंट्स विच सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशंस. Locus is the set of points which satisfy the certain conditions. Means देखो क्या होता है इसका मीनिंग. Certain given conditions which satisfy certain given conditions. Given conditions. अब देखो, लोकस एक सेट है उन पॉइंट्स का जो सेटिस्फाई कर रहे हैं आपके गिवन कंडीशंस को. अब देखो, आपके पास कंडीशंस कुछ भी हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल, इसका मीनिंग समझते हैं. सेट ऑफ पॉइंट्स विच सेटिस्फाइज सर्टेन कंडीशंस. देखो, इसके मीनिंग के लिए अपने एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, देयर इज ए फिक्स्ड पॉइंट. एक फिक्स्ड पॉइंट है मेरे पास और एक फिक्स्ड डिस्टेंस है. सेट ऑफ, देखो ये कोई फिक्स्ड डिस्टेंस है मेरे पास. इस फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड पॉइंट है और उस फिक्स्ड पॉइंट से मैंने उन सारे पॉइंट्स का सेट निकालना है जो उस पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे है. मैंने कहा द लोकस द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट. मीन्स एक फिक्स्ड पॉइंट से सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे हो, उन सब का सेट क्या होगा. देखो, ये मैंने कहा कोई पॉइंट है R, ठीक है, डिस्टेंस हो गई. ये मेरा पॉइंट हो गया O. मैंने कहा कि इस पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस रखनी है मुझे R. तो देखो, ये मेरा पॉइंट हुआ. यहाँ से हम फिक्स डिस्टेंस ये रखूँगा. अब यही डिस्टेंस मैं यहाँ तो बढ़ा नहीं सकता, यहाँ से लेनी है मुझे, तो दूसरी आएगी थोड़ा सा नीचे आएगा. थर्ड वन आई तो देखो ऐसे आएगा. मीन्स मुझे इन सब पॉइंट्स का, ये देखो इन सब पॉइंट्स का सेट लेना है. ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? O पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे. ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? O पॉइंट से आपके फिक्स डिस्टेंस पे. अब देखो, अगर मैं इन सब का सेट लूँ, अगर मैं इन सब का सेट लेता हूँ, ये हो गया क्या? सबका सेट लेने का मीन्स मैंने एक लाइन बनाई जो इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है. अब ये लाइन क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है? ये जो लाइन है ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है? आपका सर्कल कर रही है. देखो, एक बार फिर से देखते हैं. मैंने उन सब पॉइंट्स का सेट लिया जो एक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे है और उसको एक लाइन से ज्वाइन कर दिया. इन सबको एक लाइन से ज्वाइन कर दिया. जो लाइन मेरी आई है वो मेरा रिक्वायर्ड लोकस होगा. जो भी लाइन मेरी आई है वो रिक्वायर्ड क्या होगा? लोकस. मीन्स ये क्या लाइन है, इसको क्या बोलते हो आप? सर्कल बोलते हो क्या? मीन्स क्या था आपका? द लोकस ऑफ द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज सर्कल. मीन्स अगर मैं सेट की जगह ये बोलूं कि उन सब पॉइंट्स का लोकस जो एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे हैं, वो क्या होगा? मेरा सर्कल. देखो, मीन्स मैं एग्जांपल में लिख सकता हूं द लोकस ऑफ द, एग्जांपल में मैंने लिखा द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच इज equidistant from
a fixed point from a fixed point is, उसको क्या बोलोगे, is called सर्कल। मीन्स उन सब पॉइंट्स का लोकस, यानी कि उन सब पॉइंट्स का सेट, ठीक है, जो एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे है, उनको क्या बोलोगे आप, उसको क्या बोल दोगे, सर्कल। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं एक, मैंने कहा फाइंड द लोकस ऑफ, देखना एग्जांपल, फाइंड द लोकस ऑफ find the locus of all the points which is 5 centimeter distance from a line AB। अब देखो एक लाइन AB है मेरे पास, एक बार देखना, एक लाइन AB है, ये मेरी लाइन क्या होगी, AB। इस AB लाइन से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का लोकस, तो AB लाइन पे 5 सेंटीमीटर का यही होगा सारे पॉइंट्स, या फिर ये हो सकते हैं। एम आई राइट? ये देखो हर पॉइंट जो है ये कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। इसका लोकस निकालना तो ये लाइन आएगी मेरी, और इसका लोकस निकालना तो ये लाइन आएगी मेरी। मीन्स अगर मैं AB लाइन का 5 सेंटीमीटर से डिस्टेंस लेता हूँ और सारे पॉइंट्स बनाता हूँ, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे एक लाइन मेरे पास आएगी, वो लाइन मेरी क्या होगी, पैरेलल टू AB। तो लोकस क्या हो गया, ए लाइन पैरेलल टू AB। लोकस क्या हो गया, पैरेलल लाइंस, या फिर बोल सकते हो ए लाइन पैरेलल टू AB, या फिर आप क्या बोल सकते हो, पैरेलल टू AB, या फिर पैरेलल लाइंस। तो इसका लोकस क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस। अब देखो ये इसके अंदर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है इसी टाइप का, वो आपको बताना होता है। ऐसे ही देखो मैंने ये कहा कि कोई आपका पेंडुलम है, क्या है आपका पेंडुलम, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द लोकस ऑफ पेंडुलम। जो क्लॉक के अंदर पेंडुलम होता है ऐसे चलता है, जो जैसे ये आपका पेंडुलम है, क्लॉक के अंदर ये यहां से और यहां तक जाता है, इस टाइप से चलता है, यहां से चला और यहां तक जाता है। एम आई राइट? ये मेरा पेंडुलम है, इसका लोकस क्या होगा, देखो ये ऐसे ही घूमता है। एम आई राइट? तो इसका लोकस होगा मीन्स ये सारे पॉइंट्स का सेट, इन सारे पॉइंट्स का सेट, मीन्स ये कौन सा फिगर बन रहा है। आप तो ये देख लें कि जहां भी वो चल रहा है वो कौन सा फिगर बन रहा है, आर्क बन रहा है। तो इसका लोकस क्या हो जाएगा, आर्क ऑफ अ सर्कल। देखो ऐसे पॉइंट्स का सेट निकालना आपको, अगर आप उनको ज्वाइन करते हो, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो एक लाइन से, तो वो लाइन जो भी आपकी ज्योमेट्रिकल फिगर बनेगी वो आपका क्या हो जाएगा, लोकस। क्लियर है? अब देखो अपन लोकस के अंदर कुछ थ्योरम देखते हैं। सबसे पहली थ्योरम दैट इज थ्योरम 10.1। अब देखो थ्योरम क्या है, द लोकस ऑफ ए पॉइंट, द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज equidistant from two given points, is the perpendicular bisector, is the perpendicular bisector of the line segment of the
लाइन सेगमेंट joining the given points। अब देखो पहली थ्योरम क्या है, इसका अपन प्रूफ देखेंगे। ठीक है, देखो पहली थ्योरम क्या है, आपको ये बोला गया है द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। देखो थ्योरम अब जब भी आ जाती है आपके पास, शायद 10th क्लास में पहली थ्योरम पढ़ रहे हो आप, देखो जब भी थ्योरम आती है तो थ्योरम के अंदर आपको रिजल्ट दिया हुआ होता है, आपको उसी रिजल्ट को प्रूव करके दिखाना है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, मीन्स इस स्टेटमेंट को आपको करेक्ट प्रूव करना है। तो इसके प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। तो देखो एग्जाम में जब ये थ्योरम आती है तब आपके पास ये लिखा रहेगा प्रूव दैट, एग्जाम में जब भी थ्योरम आती है तो यहाँ लिखा रहेगा प्रूव दैट द लोकस ऑफ ए पॉइंट, आगे सेम दे रखा है। अब देखो यहाँ से अपन इसका करते हैं प्रूफ। तो देखो जब भी प्रूफ करो तब सबसे पहले आपके पास या टू प्रूव दैट के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको 3 लाइन्स याद रखनी है, एक तो गिवन, टू प्रूव और प्रूफ, और अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वो भी। पहले अपन डायग्राम बनाते हैं। देखो यहाँ पे मैंने कहा ये 2 पॉइंट्स थे जिनको एक लाइन सेगमेंट ए बी ने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, मैंने कहा वो लोकस बताना है मुझे, मीन्स ये जो हैं ये सारे पॉइंट जो हैं वो ए बी से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ये जितने पॉइंट्स मैंने बनाए हैं वो सारे क्या हैं, ए बी से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। मीन्स ये हो गया, ये भी बोल सकता हूँ मैं, ये मैंने कहा P हो गया, ये मेरा Q हो गया, ये मेरा R हो गया। AP और BP भी इक्वल है, AQ और BQ भी इक्वल है, AR और RB भी इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि आपको दे रखा है कि क्या दे रखा है, देखो इस थ्योरम से आप प्रूव क्या करना है, आपको ये तो गिवन है कि जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे, और उन पॉइंट से जो लाइन बनेगी ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होनी चाहिए, ये आपको प्रूव करना है इस लाइन के, मीन्स यहाँ पे। ठीक, अब देखो अपन लिखते हैं यहाँ पे गिवन। गिवन क्या आपके पास, AP इक्वल्स टू BP, AQ इक्वल्स टू QB और AR इक्वल्स टू RB। ये चीज गिवन क्योंकि सारे पॉइंट्स क्या हैं, इक्वी डिस्टेंस पे हैं दोनों से। अब देखो टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव आपको करना है कि PR जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा AB के। मैं लिख दूं PR इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन AB। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ मीन्स AR इक्वल्स टू RB प्रूव करना है, एंड एंगल ARP इक्वल्स टू एंगल BRP इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये 2 चीज़ आपको प्रूव करनी है। अब देखो एक चीज़ तो आपको गिवन ही है, वो तो प्रूव करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल जो है कितने कितने होने चाहिए, 90 डिग्री। अब देखो अपन प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? देखो अपने को ये चीज़ दे रखी है उसने कि जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे क्या हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो आपने एक लाइन ड्रॉ की, ये दोनों इक्वल आ गए। अब देखो प्रूफ स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले मैंने कहा इन ट्राइंगल APR एंड ट्राइंगल BPR, मैंने एक तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल लिया है और एक ये वाला ट्राइंगल लिया है। अब देखो यहां से क्या चीज सामने आएगी, आपको ये पता है कि AP और BP इक्वल है, मैंने ये लिख दिया AP इक्वल्स टू BP, किस वजह से, गिवन है, क्लियर है। मैंने ये भी लिख दिया AR इक्वल्स टू BR, ये भी क्या है मेरा, गिवन है। यहाँ पे भी देखो जैसे ये इक्वल लिखो, आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी आपको, आपने कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ा है 9th के अंदर, ठीक है। थर्ड देखो क्या मैं लिख सकता हूँ, PR इक्वल्स टू PR, दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ रही है क्या साइड, देखो यस और नो,
कॉमन साइड आ गई पी आर इक्वल टू पी आर। अब देखो बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल जो है इसके क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो मैं लिख दूं ट्राइंगल ए आर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी आर पी। एम आई राइट? देखो एस 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 से क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब देखो आगे, जैसे ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए आर पी इक्वल्स टू एंगल बी आर पी बाई सी पी सी टी। जानते हो सी पी सी टी क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये सी पी सी टी से दोनों इक्वल हो गए। अब यहां तक क्लियर है, ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दी। अब देखो आगे, क्या इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा क्या, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। तो मैं लिख दूं एंगल ए आर पी प्लस एंगल बी आर पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां मैं लिख दूं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से दोनों कितने हो गए 180 डिग्री हो गए। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए आर पी की जगह मैं बी आर पी लिख दूं, तो मैंने लिखा एंगल बी आर पी प्लस एंगल बी आर पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये ट्वाइस हो जाएगा, तो यहां से एंगल बी आर पी कितना आया 90 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू एंगल ए आर पी। ये 90 डिग्री आ गया, दोनों इक्वल थे, क्या हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? ये थ्योरम एक बार दोबारा देख लेना। अब आपको देखो करना क्या है, लिख लो इसको, लिख लिया। अब आपको देखो एक चीज ध्यान रखनी है, आपको इसका रिजल्ट याद होना चाहिए, थ्योरम का रिजल्ट याद होना चाहिए कि जैसे ही दो पॉइंट से कोई पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे है, इट मीन्स वो पॉइंट ऑलवेज कौन सी लाइन पे होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन पे। ठीक है, आपसे इसी क्वेश्चन को इस टाइप से पूछ सकता है, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट्स विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स। आपका आंसर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, मीन्स उसने ये पूछा है कि इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस वाली पॉइंट्स का लोकस क्या होगा, तो क्या होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर है यहां तक? अब देखो अपन इसको आगे करते हैं, आगे देखते हैं अपन इसको नेक्स्ट वाले में क्या आता है। अब देखो इस थ्योरम का आपको यूज भी करना है, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक है, तो वो देखो कैसे करोगे आप। अब एक चीज और आती है इसके अंदर, वो देखो क्या है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो इस थ्योरम के रिजल्ट पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, ट्राइंगल पीबीसी क्यूबीसी एंड आरबीसी आर थ्री आइसोस्केल्स ट्राइंगल्स। ट्राइंगल पीबीसी, ट्राइंगल क्यूबीसी एंड ट्राइंगल आरबीसी आर थ्री isosceles triangles formed at same base BC, formed at same base BC. Prove that the points P, Q, R, prove that the points P, Q, R are collinear. R क्या है, कोलिनियर। अब देखो यहां से एक चीज अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको ये दे रखा है ट्राइंगल
पीबीसी, क्यूबीसी और आरबीसी तीनों एक ही बेस पे बन रहे हैं। सबसे पहले मैं ट्राइंगल बना दूं। ये तो मेरा बीसी हो गया, ये पी हो गया, ये मैंने कहा क्यू हो गया, और ये क्या हो गया मेरा, इधर नहीं बन रहा तो मैं इधर बना दूं आर को, पी क्यू और आर। क्लियर है यहां तक? अब देखो आपको क्या बोला गया है, आपको ये बोला गया पी क्यू आर जो पॉइंट्स हैं, पी क्यू आर जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर होने चाहिए, और ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल है तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। क्लियर है यहां तक? मैंने एक लाइन ड्रॉ की, अब देखो ये लाइन होगी कोई मेरी एल लाइन होगी। अगर ये तीनों एल लाइन पे होते हैं, अगर ये तीनों एल लाइन पे होते हैं तो तीनों क्या हो गए, कोलिनियर। कोलिनियर का मीनिंग ये है कि सारे पॉइंट्स क्या हो, एक लाइन के ऊपर हो। अब देखो अपन यहां पे गिवन देखेंगे, गिवन क्या होगा, बीपी इक्वल्स टू सीपी, बी क्यू इक्वल्स टू सी क्यू, और एक चीज बी आर इक्वल्स टू सी आर। ठीक है, आपको टू प्रूव क्या करना है, आपको टू प्रूव करना है P, Q, R आर कोलिनियर। ठीक है, अब देखो एक चीज देखना ध्यान से कि जब भी कोई दो पॉइंट से एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होता है, अभी भी अपन ने थ्योरम देखी, तो वो उस लाइन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहां से प्रूफ स्टार्ट करते हैं अपन। मैंने कहा कि इन ट्राइंगल, पहले मैं ट्राइंगल देखता हूं पीबीसी, पीबीसी ट्राइंगल है। पीबीसी ट्राइंगल के अंदर अगर बीपी इक्वल्स टू सीपी है, बीपी इक्वल्स टू सीपी है, मीन्स इन दोनों पॉइंट से एक पॉइंट है जो कहाँ है, इक्वी डिस्टेंस पे है, तो मैं ये बोल सकता हूं जो लाइन यहां से पास होगी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। ठीक है, देन द लाइन L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा L लाइन। अगेन मैं सेम कंडीशन अगर अप्लाई करता हूं कि अगेन इन ट्राइंगल BQC, BQ इक्वल्स टू CQ, फिर से ऐसी लाइन जो Q से पास आउट हो रही है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देन द लाइन L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू BC। अब देखो ये लाइन अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस पे जो पॉइंट्स होंगे वो सारे इससे इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, तो R भी जो है वो भी किस पे होगा, L लाइन पे होगा। P L लाइन पे आ गया, Q L लाइन पे आ गया, R भी L लाइन पे आ गया। हेंस P, Q एंड R all points are on perpendicular bisector of BC, that is line L। सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हैं BC के, तो लाइन L पे है, तो लाइन L पे है। हेंस P, Q एंड R आर कोलिनियर। आया समझ में? देखो इस क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं रहता, कुछ सोल्व करना नहीं होता, इसमें ना कुछ निकालना होता, इसमें अपनी तरफ से ही तो सोल्व करना है, अपनी तरफ से ही प्रूव करना है। आपको इसी लैंग्वेज के अंदर से ढूंढना होगा कि क्या तो गिवन है और क्या आपको प्रूव करना है। नोट डाउन कर लो इसको। हो गया। अब देखो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं अपन। देखो इस चैप्टर में पहले अपन थ्योरम देखेंगे, उनके रिजल्ट्स देखेंगे, उन पे एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद जाके एक्सरसाइज को हाथ लगाएंगे अपन। ठीक है? और एक्सरसाइज टिपिकल नहीं है, एक्सरसाइज सिंपल है, कोई ऐसा काम नहीं है एक्सरसाइज में। आपने जो थ्योरम की है यही चीज आपको एक्सरसाइज में अप्लाई करनी है, ऐसी की ऐसी भी क्वेश्चन में करना है। अब देखो नेक्स्ट थ्योरम देखो। थ्योरम क्या है आपकी? द लोकस ऑफ ए पॉइंट
द locus of a point, the locus of a point equidistant from two intersecting line, the locus of a point equidistant from two intersecting lines is the pair of bisectors of the angles at that lines. अब देखो यहां से इसको एक बार पढ़ो, जैसे पिछले थ्योरम को पढ़ा था, यहां से भी आपको देखो कुछ समझ में आएगा। द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स ये तो क्या दे दिया, गिवन कंडीशन, और जो बताया है इज द, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। जो पहले दिया हुआ है वो तो आपको गिवन होता है, और जो रिजल्ट बताया गया है उसको आपको क्या करना है, प्रूव। पहले तो वो किसकी बात कर रहा है, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस की। मैंने कहा मैंने यहां पे दो इंटरसेक्टिंग लाइंस ड्रॉ कर ली, ये मेरी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। इस लाइन को मैंने नाम दे दिया L और इसको नाम दे दिया M। जैसे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मैंने कहा वो सारे पॉइंट्स जो L और M से इक्वी डिस्टेंस पे हैं, डिस्टेंस आपकी ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। मैंने कहा मैंने इस पॉइंट को नाम दिया O, और ये एक बार लाइन ड्रॉ कर ली, उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया मैंने, जो क्या है L और M से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। मैंने कहा यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट लिया P, और यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट लिया Q, ठीक है, और ये पॉइंट हो गया मेरा R। मैंने कहा R से P और R से Q जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है। ये चीज़ तो उसने बता रखा है मेरे को कि इस लाइन पे जितने पॉइंट्स होंगे सारों की, अगर आप दोनों लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे वो क्या होगा, इक्वल। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ PR और QR इक्वल है। अगर ये इक्वल हुई तो आपको ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन यहाँ से निकल रही है, ये जो पेयर ऑफ एंगल होंगे, जैसे एंगल 1 और एंगल 2, ये आपके क्या होने चाहिए, इक्वल। तो देखो सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। गिवन आपको दे रखा है PR इक्वल्स टू QR। क्लियर है यहाँ तक? ये चीज़ तो गिवन है कि ये इक्वी डिस्टेंस है। अब आपको टू प्रूव करना है, टू प्रूव, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एंगल POR इक्वल्स टू एंगल QOR, ये प्रूव करना है। अब देखो जब भी आपके पास कुछ प्रूव करने के लिए आए और कुछ ट्राइंगल बन रहा हो तो आप क्या करते हो, ऑलवेज उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हो। तो अपन प्रूफ से स्टार्ट करें, वी स्टार्ट फ्रॉम प्रूफ। क्लियर है? अब देखो प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। दो ट्राइंगल बन रहे हैं मेरे पास, इन ट्राइंगल POR एंड ट्राइंगल QOR। मीन्स इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में देखते हैं अपन क्या होता है। देखो दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या मैं लिख सकता हूं कि एंगल OPR इक्वल्स टू एंगल OQR इक्वल्स टू 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री के होंगे क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज क्या कौन सी देखी जाती है, परपेंडिकुलर। दोनों परपेंडिकुलर बन रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो आगे एक चीज और दिखाई दे रही है मुझे, PR इक्वल्स टू QR। ये क्या हो गया मेरा, गिवन है, क्या गिवन हुआ। नेक्स्ट देखो OR इक्वल्स टू OR, ये क्या है, कॉमन साइड होगी। दिस इज योर कॉमन साइड। अब ये तीनों चीज इक्वल हो गई तो देखो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्राइंगल OPR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OQR। RHS कैसे लगी,
राइट एंगल सामने हाइपोटेनियस और साइड, यहाँ पे राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड दोनों की इक्वल हैं, तो जैसे इक्वल हैं आपने क्या अप्लाई कर दिया इसमें, RHS और RHS जैसे आपने अप्लाई किया, यहाँ पे दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। अब देखो आगे, जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, यहाँ से क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल POR इक्वल्स टू एंगल QOR बाई CPCT से हो जाएगा। करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल मीन्स अगर आपके दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो जितने भी साइड्स और एंगल हैं दोनों ट्राइंगल के वो क्या हो जाते हैं आपके, इक्वल। तो यहाँ से ये दोनों इक्वल हो गए। जैसे ही ये दोनों इक्वल हो गए आप बोल सकते हो कि ये लाइन जो है, ये लाइन जो है, जो भी लाइन जा रही है दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच से, वो ऑलवेज एंगल बाइसेक्टर होगी। वो ऑलवेज क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर होगी एट दैट पॉइंट वेयर बोथ द लाइंस इंटरसेक्टिंग मीन्स हेंस प्रूव। ये चीज तो प्रूव करनी थी आपको। देखो क्लियर आ गया। अब इसको नोट डाउन कर लो एक बार, फिर उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं अपन अच्छा सा। हो गया, चलो इस थ्योरम का रिजल्ट याद रखना। आप इसको देखो ऐसे भी बोल सकता है कि एक लाइन जो एंगल बाइसेक्ट, एक लाइन है जो बाइसेक्ट करते हुए निकल रही है दो इंटरसेक्टिंग लाइंस को, इट मीन्स वो हमेशा क्या होगी, इक्वी डिस्टेंस पे होगी। और एक लाइन जो इक्वी डिस्टेंस पे है दो पॉइंट से, वो हमेशा क्या होगी, बाइसेक्ट करते हुए निकलेगी। अब देखो इन थ्योरम के रिजल्ट से ही आपके क्वेश्चन होते हैं। आपको अगर रिजल्ट्स याद नहीं है तो आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे। अब देखो रिजल्ट से अपन क्वेश्चन कैसे करते हैं, उसका अपन एक एग्जांपल लेते हैं। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD मीट ईच अदर एट पॉइंट ए। क्वेश्चन है, एग्जांपल ले लेते हैं अपन इसको। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ किसके हैं, ए क्वाड्रिलेटरल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD मीट ईच अदर एट पॉइंट P। मीट ईच अदर एट पॉइंट P। जो बाइसेक्टर हैं वो एक दूसरे एंगल बी और एंगल सी के एक क्वाड्रिलेटरल में पॉइंट P पे मिल रहे हैं। प्रूव दैट पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंस। प्रूव दैट पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट from opposite sides AB and CD। equidistant from opposite sides AB and CD। AB and CD। अब देखो आपके पास डायग्राम नहीं दिया हुआ है, आपके पास डायग्राम नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करो। ये आपका ABC और D पॉइंट आ गया। ABCD क्वाड्रिलेटरल आपने ड्रॉ कर लिया। अब क्वेश्चन पढ़ो, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C मीन्स एंगल B और एंगल C के कोई बाइसेक्टर हैं जो पॉइंट P है कहीं भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, वहां मिल रहे हैं। मैंने कहा ये मेरा एंगल B हुआ, ये मेरा एंगल C हुआ, इसका बाइसेक्टर निकाला मैंने, कहीं यहाँ मिला और इसका बाइसेक्टर मिला, ये मेरा पॉइंट क्या हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब देखो आपसे क्या पूछा गया है, प्रूव दैट पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिट साइड्स AB मीन्स ये वाला एंड CD और ये वाला। मैं इसको पॉइंट M दे दूं और इसको पॉइंट N दे दूं। क्लियर है यहां तक। देखो मैंने जो डायग्राम में कहा गया था वो काम किया है। पहले ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट बना दिए। अब उसने ये कहा है कि
पॉइंट P, ये परपेंडिकुलर क्यों लगाया? क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। तो देखो मैंने उसने ये कहा है कि ये और ये साइड क्या होनी चाहिए? इक्वल। मैंने पहले गिवन लिखा, गिवन में क्या आएगा? ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, यही आएगा। BP and CP are the angle bisectors, angle bisectors of B and C respectively। ठीक है। अब देखो टू प्रूव लिखेंगे। टू प्रूव मैंने लिखा कि क्या मुझे प्रूव करना है? MP इक्वल्स टू PN। अब देखो किसी क्वेश्चन में अगर कहीं कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है तो अपन क्या करते हैं? यहां पे देखो जैसे अपन प्रूव करेंगे, अपने पास एक थ्योरम है कि अगर एंगल बाइसेक्टर जा रहा है तो उन दोनों लाइन से, ये दोनों लाइन है तो ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस इक्वल होती है, तो यहां तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं, तो अपन को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मैंने क्या कंस्ट्रक्शन किया? ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू BC। मैंने BC पे P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और इसको नाम दे दिया AMNOPQ। इसको क्या नाम दिया मैंने? Q। अब देखो यहां से क्या मैं लिख सकता हूं? अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, ध्यान रखना, BP अगर एंगल बाइसेक्टर है, मैं लिख दूं इफ BP इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ B, देन ऑफ एंगल B, देन MP इक्वल्स टू PQ होगा क्या? बाय थ्योरम, यस और नो? देखो मैंने अभी कहा था अगर ये दोनों इक्वी डिस्टेंस पे है तो ये क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर। और रिवर्स, अगर ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है इसके, तो इस एंगल से जो साइड टच हो रही हैं उन साइड से कहीं भी कोई पॉइंट लो, वो हमेशा क्या रहेगा? इक्वल डिस्टेंस पे। यही बात हुई थी। तो देखो MP और PQ क्या हो गए आपके? इक्वल हो गए। ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट। सेकेंड, इफ CP इज एंगल बाइसेक्टर, अगर CP एंगल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल C, CP जो है एंगल बाइसेक्टर एंगल C का, तो ये C लाइन जिस लाइन को, C पॉइंट जिस लाइन को टच कर रहा है, ये दोनों लाइन है, इस पे कोई भी पॉइंट हो जो इक्वी डिस्टेंस पे हैं वो ऑलवेज क्या होंगे? इक्वल। तो देखो मैं लिख सकता हूं PQ इक्वल्स टू PN बाय थ्योरम। सेकेंड इक्वेशन होगी। देखो ध्यान से समझना, अगर यहां पे एंगल बाइसेक्टर है, ये गिवन है कि ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, तो इस लाइन पे यहां से इन दोनों लाइन से कहीं भी परपेंडिकुलर बनाओ, ऑलवेज क्या होंगे? इक्वल। सेम टू सेम कंडीशन यहां होगी। अब देखो बाय कंपेयरिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, देखो यहां भी PQ आ रहा है, यहां भी PQ आ रहा है, अपन रिप्लेस कर देते हैं। यहां से क्या आया? MP इक्वल्स टू PN। आपको प्रूव भी यही करना था, हेंस प्रूव्ड। जो चीज आपको प्रूव करनी थी वो चीज अच्छे से आ गई आपके पास। यस और नो? देख लो एक बार, जो चीज आपको प्रूव करनी थी, जैसी भी प्रूव करनी थी, वो ऐसी की ऐसी आ गई। एक बार दोबारा देखें इसको। देखो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको वहीं से स्टार्ट करना है। आपको क्वेश्चन में दे रखा है द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, मीन्स आपको बाइसेक्टर दे रखे हैं। अब देखो ये पॉइंट P यहां मिलाओ, यहां मिलाओ, कहीं भी मिला दो, ठीक है? वो दोनों एक दूसरे को P पे मीट कर रहे हैं। अब यहां से इसने बोला कि आपको प्रूव करना है कि जो P है वो इनकी अपोजिट डिस्टेंस है, जैसे AB और CD। ये AB हो गया और ये CD हो गया। इससे जो भी आप डिस्टेंस लोगे वो ऑलवेज क्या होनी चाहिए? इक्वल। तो ये देखो यहाँ से हो गया और वो वहाँ से हो गया। आज अपन यहीं एंड करेंगे इस क्लास को। अब देखो आपके पास एक एक्सरसाइज आएगी 10.1। आपको क्या करना है, जितने क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो
10.1 के जितने क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो आपको सोल्व करना है रफ नोटबुक में। हो सकता है कुछ टिक द करेक्ट हो या सॉरी ट्रू एंड फॉल्स हो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका एक एक लाइन में आंसर आएगा। इस चैप्टर में से मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 1 मार्क का पूछा जाता है एग्जाम में, उसमें आपको एक ही लाइन लिखनी होती है। जैसे मैं अगर इसी की बात करूं, अगर जो पिछली थ्योरम है अपनी वो हो कि पहली थ्योरम जो थी अपनी वो ये थी कि लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स, उसका आंसर आपको इतना ही लिखना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये बताना नहीं है आपको कैसे हुआ, केवल आपको इतना लिखना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आपका काम खत्म। उसी प्रकार से देखो इसमें भी आपने ये किया। अब देखो ये कंस्ट्रक्शन का पता कैसे चला, यही ड्रॉ करोगे आप। तो देखो आपके पास थ्योरम है, वो थ्योरम तभी अप्लाई होती है जब इधर अगर एंगल बाइसेक्टर है तो आपके पास उसी लाइन से ज्वाइंट तो डिस्टेंस हो, अगर नहीं है तो आप उसकी डिस्टेंस क्रिएट करो, मीन्स बनाओ, कंस्ट्रक्ट करो। आपने कंस्ट्रक्शन किया, अब अगर कंस्ट्रक्शन हो गया तो ये देखो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, फिर दोनों को रिप्लेस कर दो और आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आपको कल 10.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, जितनी आपसे हो पाए। इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप चीटिंग करके कंप्लीट करो, जितनी भी आप कर सकते हो उतनी एक्सरसाइज कंप्लीट करो। उसके बाद जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे या फिर जो भी दिक्कत आएगी वो अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।